बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़ वो ये हैं: डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक के टी। इनके फार्मूले इस्टेब्लिश हो जाएंगे और वो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में उनके कंसर्न एमसीक्यूज भी बनाएंगे हम। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपको याद है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की डेफिनेशन जो है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन किया करते हैं हम ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये डेफिनेशन याद रखते हैं आप लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की। इसी से आप इसी को अप्लाई करके आप लप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की मालूम किया करेंगे और हर फंक्शन के लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम नहीं की जा सकती। जाहिर बात है, जो इंटीग्रेबल होगा, चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। आप देखते हैं ई रेज़ पर माइनस एस टी जो है, इसे हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। यू शुड keep this definition in mind. Next, applying this definition, we have to calculate Laplace transform of SL1. ये S साथ वैसे ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आपको डिसीव कर रहा होगा। एक्चुअल आपने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है वन की, तो उसी फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है, इसमें अगर एफ ऑफ टी की जगह वन रख दिया जाए और फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन की जाए तो जो जवाब आएगा वो होगा। बहरहाल वो कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, तो मैंने क्या किया है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी, यहाँ एफ ऑफ टी आना था, एफ ऑफ टी की जगह वन आ गया। अब इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे ई की पावर माइनस एस टी की, तो आपको पता है कि पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं। तो इसका ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा और ई की पावर माइनस एस टी में जो पावर है माइनस एस टी, उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एस, उससे डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ गया ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। और ऑब्वियसली लिमिट्स हमने लगानी है, ये लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट इन्फिनिटी। आप क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, किसकी जगह लगानी है, टी की जगह। ये टी की जगह जब अपर लिमिट लगाएंगे टी इन्फिनिटी, तो ये बाहर माइनस है तो एस तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, ई की पावर माइनस से इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर अब लोअर लिमिट लगाएंगे टी की जगह जीरो, तो वो ई की पावर जीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाला माइनस एस तो वैसे ही रहना है। अब आपको ये भी पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो के इक्वल है और ई की पावर जीरो जो है वन के इक्वल है। तो जीरो माइनस वन और माइनस एस, ये आ गया वन और एस। ये तो आई है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। तो बच्चे बाज़ का कंफ्यूज होकर आंसर लिख देते हैं वन और एस, हालांकि ये आंसर उसने मांगा नहीं हुआ, उसने साथ एस को मल्टीप्लाई भी किया हुआ। तो जब इसको एस से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, एस लप्लास ट्रांसफॉर्म वन, तो वो आपके पास आ जाएगा, एस को मल्टीप्लाई कराया और ये आपस में कट के फिर वन रह जाएगा। एस को मल्टीप्लाई कराया वन और एस के साथ, तो ये कट के आपके पास वन रह जाएगा। तो इसका आंसर वन होगा। सिर्फ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन मांगा होता उसने तो वो वन और एस आना था, लेकिन मसला ये है कि उसने साथ एस को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो इसका भी इसी तरह वर्किंग एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि लप्लास ट्रांसफॉर्म टी मालूम करने के लिए क्या करेंगे। लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में ई की पावर माइनस एस टी और यहाँ एफ ऑफ टी की जगह टी लग जाएगा। अब ज़रा इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के लिए आपको दो फंक्शंस हैं और दोनों में से जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती हो उसे करना होता है। तो यहाँ तो दोनों की आसानी से हो सकती है। ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी, यानी इसको आपको याद है दो फंक्शन हो तो हमने एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड रखना होता है। सेकंड फंक्शन उसको रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती हो, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हमने फ़ौरन कर देनी होती है। तो यहाँ तो दोनों की आसानी से हो रही है। ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन करके दिखाई है पीछे, ई रेज़ पर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और टी की इंटीग्रेशन तो सिंपली टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगी।
जब दोनों की सानी सी हो रही हो तो फिर उसको सेकंड फंक्शन रखते हैं जिसको सेकंड फंक्शन रखने से पावर इंक्रीज ना करे। लिहाजा टी को सेकंड फंक्शन रखने से तो उसकी पावर बढ़ जाती है, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। वो नहीं लेंगे, सेकंड फंक्शन हम लेंगे ई की पावर माइनस एस टी। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी कीपिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दिया है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी है ई रेस पर माइनस एस टी और माइनस एस, और लिमिट्स अभी लगानी बाकी है। फिर फार्मूला जो है माइनस फर्स्ट सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस, और जो फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी टी का डेरिवेटिव आ गया 1। फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज रखा था, अब इसका डेरिवेटिव वो 1 आ गया। अब जरा थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, इसको जरा गौर करें कि ये आप ई की अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर वैसे ही जीरो हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एस बाहर आ जाएगा और बाकी अब रह गया ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन। उसके लिए फिर वो ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस, फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 1 और एस स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाता है सी पार्ट। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर करके देखते हैं, ऊपर तो टी की थी ना, तो टी स्क्वायर वाली थोड़ी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन स्टेप्स वही होंगे। अल्टीमेटली आपको तो ये फार्मूले याद करने हैं, करके तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में तो आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आप पेपर जो है जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा जी ई जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर, एफ ऑफ टी की जगह लग गया टी स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन यानी जारी बात है ई की पावर माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन रखा, ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस और टी स्क्वायर एज इट इज। फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस की इंटीग्रेशन कर दी। ये पहला फैक्टर तो जीरो हो जाना, टी की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, टी ई पर माइनस इन्फिनिटी आनी है, जीरो हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट टी की जगह जीरो पुट करके वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 ओवर एस टी ई पर माइनस एस टी इंटू टी। अच्छा ये जो है इसको भी दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये फिर किस ये आएगा, ये टी फालतू आ रहा है ये वाला, ये नहीं है, ये सिर्फ यही है टी ई इस पर माइनस एस टी। तो टी ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन की कीपिंग टी एज इट इज, और फिर आपने ई इस पर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन की और टी का डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये बना। पहला जो है जीरो हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके, फिर अल्टीमेटली ये रह गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 ओवर एस स्क्वायर ई पर माइनस एस टी और माइनस एस, अपर लिमिट अब जब आप इसमें पुट करते हैं वो जीरो और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1, तो 2 ओवर एस क्यूब आता है। तो फिर इसका आंसर जो है वो डी पार्ट। अब एक जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं टी रेस पर एन का, तो उसी फार्मूले में एन की वैल्यू उसका बाकायदा डेरिवेशन मौजूद है, लेकिन डेरिवेशन के लिए अभी टाइम नहीं है एमसीक्यूज के लिए। तो उसका जो फार्मूला है वो डायरेक्ट है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेस्ट पर एन प्लस 1। इसके मुताबिक एन की वैल्यू आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो वो आंसर इसी में फार्मूले पुट करते जाएं तो वो आता जाएगा। यानी यू जस्ट हैव टू कीप दिस फार्मूला इन माइंड दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू n factorial over s raised per n plus 1. Keep in mind whatever the power of t here is, that is factorial of that power is taken in the numerator and that power is added by 1 in the numerator of s. Laplace transformation of e raised per a t, तो इसका भी फार्मूला स्टेब्लिश कर लेते हैं फिर ताकि आपको याद रहे और आगे आप क्वेश्चन कर सकें। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज पर ए टी, अब एफ ऑफ टी आ गया ई की पावर ए टी, तो फिर आपने फार्मूले में जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी तो लगाना ही लगाना था, ई रेज पर ए टी भी साथ लगा दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस लाजमी कॉमन ले रहे हैं तो वो एस माइनस ए टी रह जाएगा। इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, रिस्पेक्ट टू टी करनी है, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी ओवर डेरिवेटिव माइनस एस माइनस ए। जी अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह इन्फिनिटी तो वो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, वो माइनस वाला माइनस इसके साथ ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 1 ओवर एस माइनस ए यहाँ कहीं मौजूद है, ये आंसर आ गया। और ये आपको फार्मूला याद भी रख लेना है कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर ए टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए।
यहाँ से आप ये भी गैस कर सकते हैं कि यहाँ अगर ई रेज़ पर माइनस ए होता तो 1/s प्लस ए हो जाना था, यहाँ अगर 3 होता तो 1/s माइनस 3 हो जाना था। तो इसके अकॉर्डिंगली बेशुमार क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के टी, तो उसके लिए आप साइन के टी का जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो देखें, याद करें क्या होता है। ई रेज़ पर आइटा के टी माइनस ई रेज़ पर माइनस आइटा के टी ओवर 2 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के टी की लेनी है तो आप इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें। इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो वो इन दोनों के ऊपर अलग ली जा सकती है, यानी 1/2 आइटा कैन बी टेकन आउटसाइड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड we are going to take Laplace transform of e raised by iota kt. Similarly, after minus 1/2 iota Laplace transformation of e raised by minus iota kt. तो जो पीछे फार्मूला भी ड्राइव किया उसके मुताबिक Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised by iota kt बराबर होगा 1/s माइनस iota k, और ये किस बराबर होगा 1/s प्लस iota k। अब आप इसका एलसीएम लें तो जाहिर बात है ये 1/2 iota तो वैसे ही आ जाएगा, तो s प्लस आइटा के माइनस एस माइनस आइटा के। ये अब आप देखते हैं कि s और माइनस एस कट जाते हैं और 2 आइटा के रह जाता है, ये 2 आइटा कट जाता है तो रह जाता है k ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, k ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट पीछे हमने किया है साइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के टी। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस के टी करते हैं, स्टेप्स फिर वही होंगे कि जी आप कॉस के टी का पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएं। साइन के टी के चक्कर में तो यहाँ माइनस था, कॉस के टी और दूसरा 2 आइटा भी था नीचे, लेकिन कॉस के टी में यहाँ प्लस है और आइटा भी नहीं है, ये वैल्यू आप लगा दें। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 1/2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर आइटा के टी प्लस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर माइनस आइटा के टी आ जाता है। ये पीछे जो फार्मूला ड्राइव किया है वो उसके मुताबिक 1/s माइनस आइटा के बनेगा, ये 1/s प्लस आइटा के बनेगा। इसका एलसीएम लें तो 1/2 s माइनस आइटा के इंटू एस प्लस आइटा के, और न्यूमरेटर में यही रह जाता है। अब ये आइटा के माइनस आइटा के साथ कैंसिल हो जाता है और ये अब आपके पास बचेगा s प्लस एस 2s ओवर ये इसके फैक्टर जो हैं ये बन जाते हैं s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर के स्क्वायर, और माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है तो ये बन जाते हैं स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दें तो आपका जवाब जो है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी, इसकी वर्किंग भी वैसी ही होगी। तो साइन हाइपरबोलिक के टी जो है उसमें ई की पावर के टी माइनस ई की पावर माइनस आइटा माइनस के टी ओवर 2, इसमें आइटा नहीं आता ना डिनोमिनेटर में ना ई की पावर में, बाकी वर्किंग वही है। तो इसमें आप देखते हैं कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस के आएगी, 1/s प्लस के आएगी, एलसीएम लिया s और ये कट गया और 2k रह गया, 2 और 2 कट गया और फिर जवाब आया k ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो k ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है सी पार्ट। तो ये आपने फॉर्मूले याद भी करने हैं, उसके बगैर नहीं काम चलेगा। 10th पार्ट में कॉज हाइपरबोलिक के टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तो उस कॉज हाइपरबोलिक के टी का भी वही काम करें, क्योंकि वो ई की पावर के टी प्लस ई की पावर माइनस के टी ओवर 2 है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और ये आ जाएगा 1/2 1 इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस के 1/s प्लस के, वंस अगेन टेक द एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये के और ये कट जाएगा और आपके पास 2s ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, 2 भी कट गया तो s ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कॉज के साथ हमेशा न्यूमरेटर में s आता है, कॉज हाइपरबोलिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, और साइन के साथ हमेशा न्यूमरेटर में k आता है चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो और हाइपरबोलिक हो। तो आंसर आपके पास डी पार्ट।